अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में हुआ धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि महीनों से रची जा रही साजिश थी और इसका धागा सीधे फरीदाबाद के गोदान से जुड़ा है, तो क्या आप जानना चाहोगे आखिर कौन था इस प्लान के पीछे, कौन है इसका मास्टरमाइंड? दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम एक हुंडई i20 कार धमाके से उड़ गई। चारों तरफ धुआं, डर और चीख। पुलिस पहुंची पर सवाल ये था, क्या ये गैस सिलेंडर फटा या कुछ और? एक ऐसा धमाका था, ये समझने के लिए जब फॉरेंसिक टीम आई और सैंपल जुटाए गए, उनमें मिले अमोनियम नाइट्रेट, डिटोनेटर और तारों के टुकड़े। यानी ये कोई छोटा धमाका नहीं था, ये किसी एक्सपर्ट का किया हुआ काम था। कार का नंबर था HR26 था, यानी फरीदाबाद रजिस्ट्रेशन। और फिर मिली वो गुप्त सूचना कि एक गोदान में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। NIA पहुंची और वहां जो मिला उसने एजेंसियों को हिला दिया। फरीदाबाद गोदान में मुख्य विस्फोटक कच्चा माल के रूप में पाया गया। जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हुई वो बहुत भारी मात्रा में थी, जैसे लग रहा था कि पूरी दिल्ली को उड़ाने का प्लान चल रहा है। सवाल ये उठता है कि NIA ने बरामद 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया, इसका ट्रेस कैसे मिला, क्या इस मॉड्यूल का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दिल्ली में सुरक्षा सिस्टम कमजोर है या साजिश बहुत गहरी थी? धीरे धीरे अब लिंक जोड़ते हुए हम देखते हैं कि क्या ब्लास्ट हुआ, कैसे हुआ और हमें क्या क्या बरामद बरामद हुआ फरीदाबाद मॉड्यूल में। पूरी लिस्ट है जिसमें पता चल रहा है कि 1 से 5 तक के परसेंट में उस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कच्चा माल हमें फरीदाबाद मॉड्यूल में प्राप्त हुआ है बॉम्ब बनाने के लिए, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलोग्राम प्राप्त हुआ है, जिसका हम रैंक 1 to 5 आउट ऑफ 5। डिटोनेटर 50 प्लस पाए गए, जिसे भी हम 5 पर रैंक करेंगे। प्राइमर इलेक्ट्रॉनिक्स कई पाए गए, जो भी 5 रेट करेंगे हम। वायरिंग सर्किट कई पाए गए, जिसे 1 to 5 आउट ऑफ 4 रैंकिंग मिलेगा। हथियार, गोला बारूद सीमित 3 रैंक करेंगे हम इसे। नक्शे और लोकेशन 5 प्लस प्रिंट किए गए थे, जिसे हम 4 रैंक करेंगे। मोबाइल और लैपटॉप के 3 से 5 डिवाइस प्राप्त किए गए, जिसे 5 रैंकिंग करेंगे। पासपोर्ट और ID पासपोर्ट पाए गए, जिसे 4 से 6 भी हम 4 रैंकिंग देंगे। ड्रोन सर्वे डेटा इकट्ठा किए गए थे कुछ वीडियो और इमेजेस के लिए, जिसे भी हम 4 रैंकिंग करेंगे। वित्तीय लेन देन डेटा जांचाधीन भी पाया गया, जिसे हम 3 रैंकिंग करेंगे। संदिग्ध गिरफ्तार किए गए 6 से 8 लोग, जिसे भी हम 5 रैंकिंग करेंगे। CCTV टाइलाइन मौजूद है, जिसे हम 5 रैंकिंग करेंगे। फॉरेंसिक सैंपल मलबे में क्रेटर, उसे भी हम 5 रैंकिंग करेंगे। केस स्टेटस NIA जांच को भी हम 5 रैंकिंग देंगे। अब एक एक करके नज़र डालते हैं कि क्या मिला, कैसे मिला और कितनी मात्रा में मिला है। विस्फोटक वाहन हुंडई i20 एक बरामद किया गया, जो इस्तेमाल किया गया था विस्फोट करने के लिए। शायद ये एक टेस्ट था, ऐसा NIA का मानना है। में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दिल्ली समेत अन्य कई शहरों में भी ये धमाके करने का प्लान था या सिर्फ दिल्ली को ही उड़ाने का प्लान था? को क्या लगता है, हमें हमसे अपनी जानकारी ज़रूर साझा करें। अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलोग्राम प्राप्त किया गया, जो फरीदाबाद के गोदान से बरामद मुख्य विस्फोटक कच्चा माल के रूप में पाया गया था। डिटोनेटर का टाइनिंग टूर्नामेंट 50 प्लस टुकड़े अनुमान के अनुसार पाए गए हैं। वायरिंग, ट्रिगर सर्किट और रिमोट ट्रिगर कनेक्शन के प्रमाण भी मिले हैं। हथियार और गोला बारूद भी, कुछ छोटे हथियार, गोली के अवशेष केस में सील कर लिए गए हैं। और ड्रोन सर्वे देखिए, आप खुद सोचिए कि जिसे ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग डाटा निकाला जा रहा है कि दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सर्वे फोटो, संभावित निशान सूची। तो आप खुद सोच सकते हैं एक बार कि कितने बड़े पैमाने पर ये ब्लास्ट करने का इरादा था इन लोगों का। सीमित नहीं थे, ये नक्शे और लोकेशन के प्रिंट आउट भी निकाल के रखे थे, जो लाल किले व आसपास के स्थान पे थे। लक्ष्य स्थलों की छपाई, रणनीति, प्लानिंग, संकेत सब पूरे प्राप्त किए गए हैं। मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, चैट, कॉल लॉग और फाइलें डिटेल साक्ष्य के लिए तेज ट्रेस किए जा रहे हैं। वहीं फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। छुपी हुई पहचान और संभावित विदेशी कनेक्शन के संकेत भी लग रहे हैं। कुछ नकदी और संदिग्ध
ट्रांजैक्शन की हो संकेत, डिटेल्स जांच की जा रही है। वहीं 2-4 हस्तियां हिरासत के नाम पर आधार फिलहाल जांच धारा में है। सीसीटीवी फुटेज, ट्रेलर और वाहन मेगावाट लॉग, कार के पार्किंग टाइम और चलन का टाइमलाइन रिस्ट्रिक्शंस भी जारी है। वहीं विस्फोटक रसायन के निशान, डीएनए ऊतक नमूने जुटाए जा रहे हैं। इसमें 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें एक डॉक्टर बताया जा रहा है जो पुलवामा क्षेत्र में ताल्लुकात रखता है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट उसका टेस्ट रन था, उसका असली निशाना कुछ और बड़ा था। कार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्क किया गया था। शाम 5 बजे के बाद अचानक विस्फोट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 2 घंटे पहले कोई कार छोड़कर गया था। एजेंसियां मानती हैं कि ये कंट्रोल्ड ब्लास्ट था ताकि बड़े हमले से पहले विस्फोटक की जांच की जा सके। कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे कौन था? कुछ चैट रिकॉर्ड में भाई का प्रोजेक्ट पूरा हुआ लिखा था। एजेंसियों को शक है कि ये जैसे मोहम्मद जैसे नेटवर्क से जुड़ा सेल था। एक लैपटॉप से मिले ड्रोन्स और सरकारी इलाकों की फोटो बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रही थी। गृह मंत्री ने तुरंत एनआईए को जांच सौंपी। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रेड हुई, सुरक्षा बढ़ाई गई और सीमाओं पर अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो। सवाल ये है कि क्या ये धमाका सिर्फ शुरुआती थी? क्या ऐसे और मॉड्यूल भारत में छिपे हैं? इसी तरह के अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपना सपोर्ट हमें दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की कहानी अच्छे से समझ में आ सके।